आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। अपने ही षड्यंत्र कर रहे हैं, सेहत पर संकट मंडरा रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है तो खतरनाक हो सकते हैं 9 अशुभ योग। जी हाँ, जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग होते हैं। अगर शुभ योगों की संख्या अधिक है तो साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी धनी, सुखी और भाग्यशाली बनता है। लेकिन अगर कुंडली में अशुभ योग है तो व्यक्ति लाख कोशिशों के बाद भी हमेशा परेशानी और संकट से घिरा रहता है। कुंडली में शुभ ग्रहों पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि से द्वियाग्रों का निर्माण होता है और ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन 9 योग के बारे में बताएंगे जो आपको कंगाल और बर्बाद कर सकते हैं। कौन से हैं वो योग और क्या है इन अशुभ योग से बचने के उपाय? तो चलिए अपनी इस खास और यूनिक चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं उस पहले अशुभ योग की जो अगर आपके कुंडली में है तो समझिए आप गलत संगत और गलत दिशा की ओर भटक जाएंगे। आप हर काम में असफल हो जाएंगे। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय? आइए जानते हैं, बताएंगे पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली में सबसे पहले योग के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। जो पहला योग है गुरु चांडाल योग। कुंडली में राहु और बृहस्पति का एक साथ होना ये चांडाल योग बनाता है। राहु केतु का होना भी चांडाल योग बनाता है। इसका कारण मानसिक असंतुलन का होना, ज़्यादा क्रोध आना, गलत डिसीजन लेना जैसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। चांडाल योग के कारण पढ़ाई और करियर में अलग अलग तरह की रुकावटें आती हैं। व्यक्ति की एकाग्रता भंग होती है। व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार असफलता मिलती है और ऐसा व्यक्ति कर्ज में भी डूब सकता है। चांडाल योग कुंडली में हो तो व्यक्ति धर्म कर्म से दूरी बना लेता है। व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। ऐसे लोगों का कई बार समाज में बहिष्कार तक हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ये तो ठीक है कि ग्रहों के अधीन ये चराचर जगत है, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके कुंडली में बृहस्पति और राहु साथ बैठे हुए हैं तो पूरी जिंदगी आप दुखी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका बुरा असर आपको तब मिलेगा जब राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा होगी या बृहस्पति में राहु की अंतर्दशा होगी, तब इसका जितना गंदा असर मिल सकता है वो मिलेगा। शेष समय में इसका उतना इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। दूसरी परिस्थिति एक और बनती है, अगर कभी गोचर से राहु और बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में जो स्थिति में हैं उस स्थिति में पहुँचें तब भी आपको कष्ट की स्थिति बनेगी, आपका मन भटकेगा। ऐसा व्यक्ति गलत संगत या गलत डायरेक्शन में जा सकता है। धन और संपत्ति के प्राप्ति में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति अपने बुजुर्गों का अपमान करता है। ऐसे व्यक्ति को पेट या सांस से जुड़े रोग होते हैं। अब इसमें कुछ बातें ऐसी हैं, जान लीजिए, नहीं तो आप हो सकता है कि अधूरी बात सुन करके ज़्यादा अपनी कुंडली को देखकर दुखी हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु एक साथ हैं तब तो ये गुरु चांडाल योग है। बृहस्पति केतु एक साथ है तब तो ये गुरु चांडाल योग है। अगर बृहस्पति से राहु नवम पंचम स्थिति में है तो मत घबराइएगा। तृतीय एकादश की स्थिति में है तो मत घबराइएगा। लेकिन अगर छठवां आठवां स्थिति में है, बृहस्पति से छठा राहु है
या बृहस्पति से 8वां राहु है तो घबराने की बात है, तो इसका उपाय करने की बात है। तो इसके उपाय के लिए क्या किया जाएगा? सरल उपाय तो ये है कि ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 10 माला जप 81 दिन प्रातः काल या सायंकाल कर लिया जाए, रुद्राक्ष की माला पर तेल का दिया जलाकर। और हर शनिवार को काले तिल उड़द की दाल दान किया जाए। दूसरा उपाय इसके लिए जो शास्त्र सम्मत है, जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, वो ये है कि गुरु चांडाल योग की शांति के लिए एक सोने की प्रतिमा बनवा करके 1 ग्राम 2 ग्राम या जैसी आपकी स्थिति वृत्ति हो, सोने की प्रतिमा बनवा करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके उस सोने की प्रतिमा की भी पूजा करके सोने की प्रतिमा दान कर देनी चाहिए। इससे गुरु चांडाल योग का दोष तत्सद्य समाप्त होता है। अगर ये किसी ज्योतिर्लिंग में किया जाए, जैसे काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकालेश्वर या त्र्यंबकेश्वर या सोमनाथ, तो निश्चित रूप से इसका रंग तुरंत आपको दिखाई देगा। और ऐसे लोगों को पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। गुरुवार को पीली दाल, हल्दी, जौ या केला किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। और यदि आपकी दीक्षा हुई है, यदि आप गुरु मंत्र लिए हैं तो भी, न लिए हैं तो भी, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अगर आप गुरु चांडाल योग की जितने दिनों तक दशा हो उतने दिनों तक आप रोज 12 माला जप करना शुरू कर दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये परिस्थिति आपकी बहुत नॉर्मल हो जाएगी। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते रहें। पीली मिठाई का भोग गणेश जी को लगाना चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है। देखिए, गुरु चांडाल योग इतना डरावना नहीं है, अगर उपाय किया जाए तो इतना डरावना भी नहीं है। बृहस्पति राहु से जब 6ठा 8वां होगा तभी ये अशुभ करेगा। बृहस्पति जब राहु के साथ होगा तभी अशुभ करेगा। लेकिन अगर षडाष्टक योग नहीं है, नवपंचम योग है, केंद्र योग, चतुर्थ दशम योग है, तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है। अब दूसरी बात, इसमें एक बात और देखना है। अब ये तो ज्योतिषी के ऊपर डिपेंड करता है ना, को कितना देख पाता है। क्या राहु नीच राशि में तो नहीं है? क्या राहु वृश्चिक या धनु राशि में तो नहीं है? अगर हाँ, तो ये अनिष्टकारी है। क्या बृहस्पति नीच के नवांश में नहीं है? क्या बृहस्पति मकर के नवांश में नहीं है? अगर हाँ, तो नुकसानदायक है। अगर बृहस्पति उच्च के नवांश में, कर्क के नवांश में है, या राहु वृषभ या मिथुन के नवांश में है, तो आप घबराइए मत, सब कुछ मंगल होने वाला है। पूरा दावा, पूरी गारंटी है। अब इसमें सोचने की बात है, केवल ये देख करके ग्रहों को घबरा जाने की जरूरत नहीं है। कह बृहस्पति और राहु का तो गुरु चांडाल हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती हैं। गुरुवार का व्रत रखें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और हर दिन गीता का पाठ करना चाहिए। देखिए, मैं अपने दर्शकों से बार बार कहता हूं कि आप किसी राशि के हैं, किसी लग्न में पैदा हुए हैं, कुछ भी है, लेकिन एक बात मैं जो बार बार कहता हूं, ये गीता महात्म्य में लिखा हुआ है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। इसका अर्थ ये हुआ, महर्षि वेदव्यास द्वारा भी ये लिखा हुआ है गीता महात्म्य, जो लोग नित्य गीता का पाठ करते हैं और प्राणायाम करते हैं, उनको पूर्व जन्म के पाप कभी भी बाधित नहीं करते हैं। इसका मतलब, यदि आप नित्य गीता का एक अध्याय का पाठ करें और उसका चिंतन करें और प्राणायाम करें, प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम? नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें पूरक, कुंभक, रेचक 15 सेकंड तक श्वास को खींचा जाता है, 60 सेकंड तक श्वास को रोका जाता है, 30 सेकंड तक श्वास को छोड़ा जाता है। इसको कहते हैं प्राणायामों में, यही प्राणायाम असली प्राणायाम है। भगवान कृष्ण गीता में अपनी 84 विभूतियों को बताते हुए कहते हैं कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। तो कौन सा प्राणायाम? यही वाला प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम।
इससे क्या होता है? इससे 4 अवस्था मार्कंडेय पुराण में लिखी गई है। ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित, प्रसाद। ध्वस्ति वो है जब आपके शरीर के सारे रोग जीरो हो जाएं, आपके शरीर में रोग नाम की कोई चीज न रह जाए, तो इसको कहते हैं ध्वस्ति अवस्था। प्राप्ति अवस्था उसको कहते हैं कि जब आपकी प्राणायाम की स्थिति इतनी उच्च हो जाए कि आप जिस चीज की कल्पना करें वो तत्काल आपके सामने हो जाए, तो ये प्राप्ति है। संबित अवस्था वो है कि जब आपको सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रहों के बारे में बिना जानकारी किए जानकारी हो जाए, तो ये संबित अवस्था है। प्रसादावस्था वो है कि आप एक जगह बैठे रहें, वो आपके जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध होती रहें, आपके मन के अनुकूल बिना सोचे कार्य होता रहे, इसको कहते हैं प्रसादावस्था। ये मार्कंडेय पुराण में वर्णन है। सदाचार वर्णन में अगर आपको जरा सा भी अविश्वास हो तो मार्कंडेय पुराण का सदाचार विषय आप पढ़िएगा, उसमें प्राणायाम के बारे में क्या लिखा हुआ है आपको ज्ञान होगा। ये मतलब कि शास्त्रों की बात कह रहा हूं, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। तो अगर आप नित्य गीता का पाठ करेंगे और प्राणायाम करेंगे तो क्या करेंगे आपका शनि और राहु, क्या करेंगे आपका केतु, सारी कुंडली आपकी जो है कूड़े में चली जाएगी। विश्वास करिए, शुभ का उदय हो जाएगा। एकदम पक्की बात है। सनातन धर्म में हम मनुष्य जो है ये कोई कुत्ता, बिल्ली और खरगोश थोड़ी हैं जो भाग्य में लिखा है वही होगा। नहीं, हम अच्छे कर्म को करके पुराने प्रारब्ध को रौंद सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस प्रारब्ध को मिटाने के लिए कर्म करने की आवश्यकता है और कर्म करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा पर चलने की आवश्यकता है। तो इसलिए गीता का अध्ययन और प्राणायाम हर सनातनी को करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आपकी कुंडली में शुभ और अशुभ दोष है या नहीं, ये पंडित जी बताते रहेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कुंडली में बैठे उस योग की जो आपकी शादी में देरी करा सकता है। लेकिन उसके पहले ईमेल्स के जरिए हमें बहुत से लोग अपनी समस्याएं पूछते हैं। बहुत से ईमेल्स हमें मिलते हैं देश के हर राज्य के हर कोने से। लोग बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं का समाधान पंडित जी से चाहते हैं। और पंडित जी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले रमेश माथुर जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने ईमेल के जरिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है वो पूछने की कोशिश की है। 6 अगस्त 1989 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। टाइम ऑफ बर्थ है 10:27 रात का समय और प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है। रमेश माथुर जी ने पूछा है कि वर्तमान में मेरी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। पंडित जी। रमेश जी, आपका जन्म मीन लग्न में हुआ है और आपकी कन्या राशि है। वर्तमान स्थिति में आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति 2 केंद्रों का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और 11 दिसंबर 2025 से आपकी गुरु चांडाल योग की दशा शुरू होने जा रही है। बृहस्पति में केतु का अंतर शुरू हो जाएगा। बृहस्पति की ये महादशा शनि से दृष्ट होने के कारण बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपके 2 केंद्रों का स्वामी है। केंद्राधिपत्य सौम्य शुभम नैवम दिशंत्य क्रूरा नैवम अशुभम कुरु कोणपौ शुभदायकौ। तो ये बहुत मंगल कारक स्थिति नहीं है, सामान्य जीवन की स्थिति कहा जा सकता है। लेकिन 11 दिसंबर 2025 के बाद आपका समय थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए आपको चाहिए कि नित्य श्रद्धा पूर्वक आपको ओम कें केतवे नमः का 10 माला जप 81-82 दिन कर लेना चाहिए और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। और हो सके तो ओम कें केतवे नमः का 10 माला जप 81 दिन अवश्य ही करना चाहिए। और 7 अनाज और 1 कंबल ये शनिवार को किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, रमेश माथुर जी ये भी पूछना चाह रहे हैं कि मेरे खुद का घर कब बनेगा। बृहस्पति इनके चतुर्थ भाव में है। आप जो भी घर बनाएंगे उसमें लिटिगेशन आ जाएगा। आप जहां भी पैसा लगाएंगे आपका पैसा फंस जाएगा। यदि आप अपने नाम से घर खरीदेंगे तो घर बिक जाएगा, क्योंकि ये चतुर्थ भाव का बृहस्पति यही सब करता है। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी घर बनाएं अपने माता पिता पत्नी पुत्र के नाम बनाएं, तब आपको घर का सुख मिलेगा। अगर आप अपने नाम पर गाड़ी या घर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आप मुसीबत ही खरीदेंगे। घर नहीं खरीदेंगे, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, मुसीबत खरीदेंगे। इसलिए आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति होने के कारण आपके घर में भी विलंब होगा। आपको अपने घर के दूसरे सदस्यों के नाम पर घर लेना चाहिए और कभी घर के गृह प्रवेश की पूजा में स्वयं
नहीं बैठना चाहिए। घर के दूसरों लोगों के द्वारा ही गृह प्रवेश की पूजा करवानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं राहुल माथुर जी को अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कुंडली में बैठे उस योग की जो आपकी शादी में देरी करा सकता है या फिर आपकी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर सकता है। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन्हें बुरे प्रभावों से बचने के उपाय। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, अब हम बात कर रहे हैं उस योग की जिसके नाम पर बड़ा हवा है इस समय और बड़ी दुकानदारी हो रही है इस नाम पर। वो है वैधव्य योग या विधुर योग। वैधव्य योग उसको कहते हैं कि कोई कन्या विवाह के बाद विधवा हो जाए, उसका पति एक्सपायर कर जाए, या कोई पुरुष उसकी पत्नी विवाह के बाद एक्सपायर हो जाए, तो इसको विधवा या विधुर योग, वैधव्य योग कहते हैं या विधुर योग कहते हैं। अगर पुरुष की पत्नी मरेगी तो विधुर योग होगा, अगर कन्या का पति मरेगा तो वैधव्य योग होगा। देखिए, वैसे तो शास्त्रों में अनेकानेक बातें कही गई हैं, लेकिन जो मेरा आजमाया हुआ बात है, पहले मैं वो आपसे कहना चाहूँगा। वो आपसे ये कहना चाहूँगा, एक दक्षिण भारत का ज्योतिष का किताब है उत्तर कालामृत, जिसको कालिदास ने लिखा है, उत्तर कालामृत। उसमें जो वैधव्य योग का वर्णन है वो मुझे सबसे ज़्यादा सटीक अभी तक के ग्रंथों में लगता है। क्या कि सप्तम से द्वितीय भाव जो होता है वो अष्टम भाव होता है। जैसे लग्न से अष्टम भाव व्यक्ति का मृत्यु भाव होता है, उसी तरह से विवाह भाव से जो द्वितीय भाव है वो अष्टम भाव होता है। वो जीवन संगिनी या जीवन साथी के मृत्यु का स्थान होता है। यदि सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठे तो सप्तमेश की महादशा या द्वितीयेश की महादशा में सप्तमेश की अंतर्दशा हो तो जीवन साथी या जीवन संगिनी का वियोग होता है। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये 100% घटने वाला योग है। और यही वो योग है जिसमें कायदे से वैधव्य और विधुर योग की शांति के लिए उपाय कराए जाते हैं। कुंभ विवाह इसी में कराया जाता है और इसी में ग्रह शांति कराई जाती है, इसी में पूजा पाठ का विधान किया जाता है। कुंडली का 7वां भाव विवाह और जीवन साथी का भाव होता है। कुंडली का 8वां भाव मृत्यु का भाव है, लेकिन ये किसके मृत्यु का? उस व्यक्ति के जिसकी कुंडली हो। लेकिन उसके पत्नी के मृत्यु का भाव जो होगा या उसके पति के मृत्यु का भाव जो होगा वो द्वितीय भाव होगा। तो 7वें भाव का स्वामी अगर मंगल है और शनि की तीसरी 7वीं या 10वीं दृष्टि हो तो वैधव्य योग होता है। 7वें भाव के स्वामी का संबंध शनि मंगल से हो, 7वें भाव का स्वामी निर्बल हो तो वैधव्य योग बनता है। 7वें भाव का स्वामी शनि मंगल को देखता हो तो वैधव्य योग बनता है। 7वें भाव का स्वामी 8वें, 6वें या 12वें भाव में पीड़ित हो तो वैधव्य योग बनता है। जिस महिला की कुंडली में 7वें भाव में मंगल पाप ग्रहों से युक्त हो तो वैधव्य योग बनता है। जैसे मंगल राहु शनि के साथ हो तो विधवा दोष बनता है। लेकिन वर्तमान में विधवा दोष न बन करके ये डाइवोर्स की स्थिति में, तलाक की स्थिति में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस समय प्रैक्टिकल में कुंडलियों में देखा जा रहा है। ये वैधव्य योग न हो करके ये मतलब कि संबंध विच्छेद योग को संकेत करता है। तो लग्न और 7वें दोनों भाव में अगर पापक ग्रह हों तो भी वैधव्य योग या विवाह विच्छेद योग बनता है। देखिए, कुछ पुरानी बातों को हमें लीक से हटना पड़ेगा। जो बातें पुरानी ज्योतिष शास्त्र की किताबों में लिखी हैं, अब उसके अनुसार पहले तो सनातन धर्म में विवाह विच्छेद होता ही नहीं था। विवाह विच्छेद का कोई प्रकरण ही नहीं है। 18 महापुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र में विवाह विच्छेद का कोई स्थान ही नहीं है। और अब विवाह विच्छेद की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको पति और पत्नी का वियोग ही जो है वो विच्छेद माना जाता था। तो अब जहाँ वैधव्य योग हो वहाँ विवाह का विच्छेद योग मानना चाहिए। 7वां भाव जरूरत से ज़्यादा अशुभ हो तो जीवन साथी की तब मृत्यु होती है। जैसे शनि, राहु या सूर्य की स्थिति 7वें भाव में हो जाए
और सूर्य नीच का हो, तब ये योग प्रबल हो जाता है। जीवन में तनाव, अविश्वास, अलगाव की स्थिति तभी बनती है। ऐसे में जीवन साथी को मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक कष्ट हो सकता है। इस योग के कारण जीवन साथी को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वैधव्य योग के कारण शादी में देरी हो सकती है। शादी में देरी के और बहुत से कारण हैं, जैसे शुक्र का अस्त होना। शुक्र अगर कुंडली में अस्त है तो विवाह तब तक नहीं होगा जब तक शुक्र की शांति नहीं होगी। शुक्र का नीच राशि में होना, नीच नवांशक में होना, ये भी विवाह में विलंब का कारण है। सप्तम भाव में बृहस्पति का होना विवाह में विलंब का कारण है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि, ये भी विवाह का कारण है। तो जिस कन्या की कुंडली में वैधव्य योग हो तो उसे 5 साल तक मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ भैया, मंगला गौरी की पूजा तो जरूर करिएगा, लेकिन विवाह के पहले एक बार जाकर माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करना चाहिए। वो योग माया हैं, वो आदिशक्ति हैं। उनका दर्शन पूजन करने से, उनका श्रृंगार कराने से और उनके चरणों में सिंदूर चढ़ाने से निश्चित रूप से लड़कियों का सुहाग अमर हो जाता है। वो सब कुछ बदल सकती हैं। इस धरा धाम पर जो कुछ लिखा विधाता का है, सब कुछ बदल सकती हैं। विवाह होने के बाद इस योग का अगर पता चल रहा है, मान लीजिए कुंडली नहीं मिलाई गई और विवाह हो गया और तब इस योग का पता चल रहा है, तो मंगल और शनि दोनों का उपाय करना चाहिए। मंगल के लिए मंगल के वैदिक मंत्र का 50,000 जप, शनि के लिए शनि के वैदिक मंत्र का 1,02,000 मंत्र जप। इसे एक दिन में ही करवाना चाहिए। मंगलवार को मंगल का, शनिवार को शनि का। ये नहीं कि 2 दिन और 3 दिन में आप करवाएंगे तब भी आपको लाभ मिलेगा, नहीं लाभ मिलेगा। और भगवान शिव का अच्छे से रुद्राभिषेक करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को नियमित रोज घर में पारे का शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करके ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अपने मुख्य द्वार के सामने हर प्रतिपदा या द्वितीया तिथि को आम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए या अशोक के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके पत्नी को चाहिए, अगर पत्नी की कुंडली में वैधव्य योग है तो पत्नी को चाहिए कि ओम हौम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम हौम ओम, इस मंत्र का रोज 5 माला जप करे और संभव हो तो हरिद्वार जाए और हरिद्वार जाकर के हर की पैड़ी पर स्नान करे और अपने हाथ की अंजुली से 5 अंजुली जल पति के अंजुली में डाले। इससे ये फायदा होगा कि अगर पत्नी की कुंडली में वैधव्य योग है तो पत्नी की आयु पति के साथ जुड़ेगी, दोनों का दीर्घायु जीवन रहेगा। और यही क्रम अगर पति अपने पत्नी के हाथ में करे और पत्नी का मरण योग है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। ये हरिद्वार में भी आप कर सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर इनकम के बावजूद आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, अगर आपको अब तक पैसों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो अपनी कुंडली पर गौर करें, कहीं आपकी कुंडली में ये अशुभ योग तो नहीं है। अब ये बताएंगे पंडित जी। देखिए, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं उस योग की जिसको जन्म कुंडली में दरिद्र योग भी कहते हैं। जन्म कुंडली में 11वें भाव का स्वामी, 11वां भाव आमदनी का स्थान है। इसको ज्योतिष शास्त्र की भाषा में सर्वतोभद्र स्थान कहते हैं, एकादश भाव कहते हैं, आय भाव कहते हैं। 3 नामों से इसको जाना जाता है। इससे बड़े भाई का भी विचार होता है, आमदनी का भी विचार होता है, ठीक है। और इससे अपनी बहू का भी विचार होता है, दामाद का भी विचार होता है। तो अगर 11वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो कुंडली में दरिद्र योग का निर्माण होता है। कुंडली में गुरु ग्रह 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो भी दरिद्र योग का निर्माण होता है। शुभ योग केंद्र में हो और धन भाव में पापक ग्रह हो तब भी दरिद्र योग बनता है। चंद्रमा से 4थे स्थान पर पापक ग्रह के होने से भी दरिद्र योग बनता है। ऐसे लोगों को करियर, आर्थिक स्थिति, मान सम्मान को लेकर संघर्ष करना पड़ता है।
ऐसे योग में प्रभावित लोगों की आर्थिक स्थिति जीवन भर खराब रहती है। पैसा कमाने के बाद भी व्यक्ति को लगातार धन की कमी का अनुभव होता है। लेकिन जानते हैं, किसी के जन्म कुंडली का मूल्यांकन करने के लिए इतना पचड़े में मत पड़िए। अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं तो आपके लिए मेरा ये संदेश है, सामान्य लोगों के लिए नहीं। जब भी किसी की कुंडली आप देख रहे हैं तो उसमें दो चीज़ों पे ध्यान करिए, दशम भाव और तृतीय भाव। अगर दशमेश और तृतीयेश दोनों बलवान हैं तो दरिद्र कुल में भी पैदा हुआ होगा, तब भी वो राजा बन के चमकेगा और सारा दरिद्र योग उसका निष्प्रभावी हो जाएगा और उसको इस जहां में कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन चाहे जितना अच्छा योग हो, लेकिन अगर दशमेश और तृतीयेश निर्बल व अस्त होंगे तो ऐसा व्यक्ति लाख कोशिश कर ले लेकिन अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ये भी बात ध्यान देने की है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कई बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इससे लोगों के बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, आमदनी रुक रुक कर होती है, खर्चे अनियंत्रित होते हैं, व्यक्ति बार बार कर्ज लेता है लेकिन कर्ज उतारने में मुश्किल होती है, मकान जमीन गाड़ी खरीद पाना या बचा पाना मुश्किल हो जाता है, बार बार नौकरी छूटती है, कारोबार में घाटा होने लगता है, अच्छे आर्थिक अवसर हाथ से छूट जाते हैं, धन की कमी के कारण कलेश रहता है। तो देखो भाई, दरिद्र योग के बुरे प्रभावों से बचने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं, नारियल गुड़ या कंबल और काले कपड़े का दान करें और गीता के 11वें अध्याय का नित्य पाठ करें। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र दुर्गा जी का, इसका पाठ नित्य अवश्य करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। अगर घर में कुमारी कन्याएं हैं तो उनसे कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ कराया जाए बोल बोल कर। जिस घर में 15 साल के नीचे की कोई कन्या श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का उच्चारण करेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं उस घर से दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कुमारी कन्या जब श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करती है तो वैकुंठ निवासिनी मां महालक्ष्मी को सद्य उस घर में प्रवेश करना पड़ता है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए और परिक्रमा करिए 7 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव बार जप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर इन उपायों को करने के बाद आप भगवती की और भी साधना करना चाहते हैं तो आपको चाहिए ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सूर्योदय के समय सूर्य को जल देने के बाद अगर इस मंत्र का 12 माला सुबह 12 माला शाम 1 साल तक लगातार अनुष्ठान कर दिया जाए तो चाहे जैसी भी दरिद्रता होगी, वो जन्म जन्मांतर की दरिद्रता, सुदामा जैसी दरिद्रता होगी, वो भी दूर हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। बस अपना खान पान शुद्ध रखिए, शेयर सट्टा लॉटरी से दूरी बना करके रखिए और क्रेडिट कार्ड और कर्ज लेने की प्रवृत्ति से बाहर निकलिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिना वक्त गवाए चलिए बात करते हैं उस अशुभ योग की जो आपको पैसा, संपत्ति और सम्मान की हानि पहुंचा रहे हैं। साथ ही अगर आपको जीवन भर धोखे मिले हैं तो इसके पीछे की वजह भी कुंडली में बैठा ये योग हो सकता है। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखो, अगर आपका अमात्य कारक ग्रह कुंडली में अमात्य कारक ग्रह नीच राशि या नीच नवांशक में होगा तो पक्का समझ लो, जो भी व्यक्ति आपसे दोस्ती करेगा या आपके नज़दीक आने की कोशिश करेगा वो आपको हर तरह से परेशान करने की कोशिश करेगा। और यदि अमात्य कारक ग्रह शुभ स्थिति में और शुभग्रह है और बलवान है तो आपके दोस्त और आपके साथी और आपके परिचित आपके उत्थान में सहायक होंगे।
ये पक्की आजमाई हुई बात 200% कह रहा हूँ। और इसी क्रम में कुंडली में लग्न का स्वामी, शरीर भाव का स्वामी यदि मृत्यु भाव में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभग्रह न हो और पापग्रह की दृष्टि हो, तो षड्यंत्र, ऐसे लोगों के खिलाफ षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। लग्न का स्वामी माने शरीर भाव का स्वामी और अष्टमेश दोनों ही अगर पापक ग्रहों के प्रभाव में हों तो व्यक्ति किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही करीबियों के षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। धोखे से उसका पैसा या उसकी संपत्ति छीन सकती है। विपरीत लिंग द्वारा षड्यंत्र का शिकार हो जाना, साझेदारों, जीवन साथी, दोस्त या परिवार के किसी सदस्य से धोखा मिल सकता है। व्यक्ति को धन, संपत्ति और मान सम्मान की भी नुकसान होती है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं। व्यक्ति जो भी प्रयास करता है उसे सफलता नहीं मिलती है, हर काम में रुकावट आती है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे किसी कुयोग दुर्योग का निर्माण आपके कुंडली में हुआ हो, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र का एक मत है कि आपकी कुंडली अच्छी बुरी कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके कुंडली में 6, 8, 12 इन 3 स्थानों में कोई ग्रह न हो, तो एक मेरे 50 साल की जिंदगी का अनुभव, 50 साल के ज्योतिषीय जीवन का अनुभव आप मान लीजिए, ऐसा आदमी अमूमन सुखी रहेगा ही। जिसके 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में कोई ग्रह न हो, न शुभग्रह न पापग्रह, तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह रूप से सामान्य से ज़्यादा खुश रहने वाला और सामान्य से ज़्यादा प्रसन्न रहने वाला होगा। लेकिन अगर दुर्योग बना ही है तो आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः, अगर पुरुष हैं तो नित्य प्रातः स्नान करके सूर्यादिक देवताओं को जल दे करके, अपने घर की पूजा करके, किसी शिवालय में जा करके और वहाँ जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करके आपको कम से कम 40 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और ये अनुष्ठान कम से कम 125 दिनों तक करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध नष्ट होते हैं। हर दिन घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अपने माथे पर केसर और मलयागिर चंदन घिस करके पहले राम दरबार पर, फिर अपने माथे पर लगाना चाहिए। और शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर दान करना चाहिए। और बहुत समझ बूझ करके ही किसी पर भरोसा करना चाहिए। हर महीने की अमावस्या को जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने से भी पितर शांत होते हैं और इससे षड्यंत्र में कमी आती है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर हमेशा आपकी नौकरी में समस्या रहती है, कारोबार में घाटा सहना पड़ता है, अलग अलग बीमारियां हमेशा परेशान करती हैं, तो हो सकता है इसके पीछे ये अशुभ योग जिम्मेदार हो। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, चलिए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, इस समय जो सबसे ज्यादा समाज पीड़ित है वो इसी योग से पीड़ित है। इस समय सबसे ज्यादा समाज की पीड़ा जो है यही है। इसको कहते हैं विष योग। चंद्रमा और शनि की युति हो जाए और चंद्रमा और शनि के डिग्री में 12 डिग्री से कम का अंतर हो जाए तो ये विष योग है। विष योग का मतलब है कि ऐसा आदमी एकदम एंजाइटी से भरपूर रहेगा। ऐसे आदमी को भयंकर डिप्रेशन होगा। ऐसे आदमी नकारात्मक सोच में डूबा रहेगा। ऐसे व्यक्ति ही सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में विष योग होता है उनके हाथ अगर आप देखिए तो पुरुष के दाहिने हाथ और स्त्री के बाएं हाथ में जो मस्तिष्क रेखा होती है, ये जो दूसरी रेखा है मस्तिष्क रेखा है, ये एकदम जीवन रेखा को घेर कर नीचे आती है। और जब जीवन रेखा को घेर कर नीचे आएगी तो ऐसा आदमी कई बार आत्महत्या का, सुसाइड का प्रयास करता है। लड़की के हाथ में बाएं हाथ में होना चाहिए। अगर ये जीवन रेखा को घेर करके
मस्तिष्क रेखा आती है तो सुसाइड का प्रयास, और अगर पुरुष के दाहिने हाथ में तो सुसाइड का प्रयास। ये बड़ा गंदा योग है। और यदि शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है तब भी ये विष योग बन जाता है। जैसे शनि से परस्पर सप्तम, तृतीय या दसम स्थान में चंद्रमा है तो शनि की पूरी दृष्टि होगी, तब भी ये विष योग प्रभावी हो जाएगा। और अगर खास करके अष्टम या द्वादश में शनि चंद्रमा की युति हो गई तब तो बाप रे, ऐसे आदमी को रात भर नींद नहीं आएगी, बुरे बुरे सपने देखेंगे, पुराने घर के मरे हुए लोग दिखाई देंगे, पुराना घर दिखाई देगा, और हर समय ऐसा लगेगा जैसे आंखें एकदम कड़वाई हुई हैं, नींद जैसे सालों से नहीं आई हुई है। इन सब का उपाय है शास्त्र में। सनातन धर्म इतना मजबूत है कि इन सब चीज़ों का गारंटी के साथ उपाय है, लेकिन लोग करते नहीं हैं। लोग नींद की गोलियां खा करके इसका इलाज करते हैं। दवाई खाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उपाय करिए जिससे आप चिरकाल के लिए ठीक हो सकें। इसके लिए जानते हैं क्या उपाय है? इसके लिए उपाय है कि आप सुबह स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद गायत्री मंत्र और प्राणायाम करने के बाद ओम जूम सह, ये भगवान शिव का जो त्रयाक्षर महामृत्युंजय मंत्र है, ओम से श्वास को नाभि तक खींचिए और जूम सह से श्वास को छोड़िए, और ये प्रक्रिया 24-24 मिनट सुबह शाम करिए। और भगवान शिव को अपने माथे पर, मतलब भ्रिकुटी पर, अपने आज्ञा चक्र पर स्थित देखिए, द्विदल कमल चक्र पर। ये उपाय 24 दिन करिए, आपको राहत मिल जाएगी। और 1 साल, 2 साल, 3 साल करने के बाद जिंदगी भर के लिए इस विष योग से आप बाहर निकल जाएंगे। कुंडली में शनि और चंद्रमा, पहली बात तो ये जान लीजिए कि चंद्रमा मार्केश के स्थान का स्वामी होने के नाते मारक तो कहा जाता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा कभी मारक नहीं होते हैं। ये स्पष्ट रूप से पाराशर होरा में लिखा हुआ है। सूर्य चंद्रमा किसी की जान नहीं मारते हैं भाई, ये बात एकदम पक्की समझ लीजिए। हाँ, शनि बहुत तगड़ा मारक होता है। हाँ, लेकिन अगर ये कारक भी हो जाए और त्रिक भाव में बैठे हों तो विष योग बनता है। शनि चंद्रमा मारक होकर जिस भाव से युति बनाएंगे उस घर से संबंधित रोग देंगे। कुंडली के पहले भाव में विष योग हो तो स्नायु तंत्र से जुड़े रोग हो सकते हैं। व्यक्ति संकुचित मानसिकता का हो सकता है। कुंडली के दूसरे भाव में विष योग हो, मतलब द्वितीय भाव में, तो दांत और दाहिनी आंख से जुड़े रोग होते हैं। पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिलता है। तीसरे भाव में विष योग हो तो गला, दायां कान या गर्दन प्रभावित होता है। छोटे भाई बहनों से रिश्ते ठीक नहीं रहते हैं या छोटे भाई बहन दुखी रहते हैं। चौथे भाव में विष योग हो तो छाती, फेफड़ा या दिल के रोग होते हैं। माँ को कष्ट होता है। परिवार में कलेश बना रहता है। पांचवें भाव में गर्भाशय, पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा में बाधा आती है। संतान से कष्ट और शेयर बाजार से भारी नुकसान की संभावना रहती है। छठे भाव में अगर यही विष योग बने तो आंतों से जुड़े रोग, दुर्घटना, चोट लगने का खतरा बना रहता है। मामा से विवाद होता है। अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। सातवें भाव में विष योग बनने से मूत्र संबंधी रोग, गर्भाशय को प्रभावित करता है। ऐसी महिलाओं को प्रायः लिकोरिया की बीमारी होती है, पीसीओडी की बीमारी होती है। जीवन साथी बीमार रहता है। ससुराल से रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। साझेदारों से नुकसान झेलना पड़ता है। अष्टम भाव में विष योग होने से जननांग के रोग या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं। ये योग अगर अष्टम भाव में होगा तो पाइल्स, बवासीर, भगंदर, फेस्टुला जैसे भयंकर रोग होते हैं। नवें भाव में कूल्हे और जांघ में तकलीफ रहती है। पिता का साथ नहीं मिलता है। यात्राओं से कष्ट होता है। 10वें भाव में विष योग हो तो नौकरी या कारोबार में संकट बना रहता है। ऐसे लोगों की तरक्की बहुत देर से होती है। घुटने या जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। 11वें भाव में विष योग हो तो बायां कान, घुटने के नीचे तकलीफ रहती है। दोस्तों से धोखा मिलता है। मुश्किल समय में अपने साथ नहीं देते हैं। आमदनी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। 12वें भाव में विष योग हो तो नींद न आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब सारी समस्याएं होती हैं। अस्पताल के बिल बढ़ते चले जाते हैं।
अकेलापन महसूस होता है, व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार हो सकता है, जेल जाने की नौबत आ सकती है। और जानते हैं, लग्ने शनौ कर्मगते शशांक शुक्रिक्षिते वा यदि बंध भोक्ता। अगर ये विषयोग ऐसा हो कि दशम भाव में चंद्रमा हो और लग्न में शनि हो और शुक्र की दृष्टि हो, तो ये महादशा अंतरदशा जब आएगी तो आदमी निर्दोष भी होगा तब भी जेल जाएगा। एकदम पक्की बात है, समझ लीजिए। ये योग कटने काटने के लायक नहीं है, तो इसका भी उपाय कर लेना चाहिए। इसका भी उपाय भगवान शिव की ही आराधना है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप हमेशा किसी न किसी बात पर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं तो इसके पीछे कौन सा अशुभ योग है, आइए जानते हैं, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी देखिए, कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठे हो तो इसको ग्रहण योग ही कहते हैं। इन ग्रह स्थिति में अगर सूर्य भी जुड़ जाए तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत खराब होती है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और राहु जब तीनों एक साथ रहेंगे तो प्रायः ऐसे व्यक्ति का जन्म या तो अमावस्या का होगा या तो प्रतिपदा का होगा, या तो अमावस्या का होगा या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का होगा। इस योग को कहते हैं जन्म कुंडली में अधम योग। सूर्य चंद्रमा की युति ही अधम योग कहलाती है। और इसी में अगर पापक ग्रह हो गया तो व्यक्ति हर समय अपना कारोबार ही बदलता रहता है, बार बार नौकरी और शहर ही बदलता रहता है। कई बार देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान ही रहता है। तो इस ग्रहण योग का प्रभाव कम करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आराधना करने से लाभ मिलता है। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं व्रतं च हिरणेन सवितार्थेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। अगर इस मंत्र का 10 माला जप रोज सुबह सूर्य को जल देने के बाद कर लिया जाए तो 1 साल के बाद गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी चमक जाएगी। और चंद्रमा के लिए दत्शंखम तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि ससलम सोमम संभो मुकुटधारणम। ये चंद्रमा का मंत्र अगर 10 माला 1 साल तक कर लिया जाए तो भी आनंद की बरसात होती है। रविवार को नमक का सेवन न करें, भगवान शिव और भगवती दुर्गा की आराधना करें, हनुमान जी की पूजा करें, सूर्य को जल जरूर दें और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की किरणों में घूमने टहलने का प्रयास करें और सात्विक ढंग से गायत्री का जप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कन्याओं को खीर खिलाएं। इन सब चीज़ों से, पूर्णिमा के दिन का व्रत करने से और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से ये दुर्योग दूर होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप हमेशा थकान और आलस से परेशान रहते हैं, अगर आप अक्सर बीमार ही रहते हैं, तो इसके पीछे कौन सा योग जिम्मेदार है? साथ ही ऐसे अशुभ योग के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी देखिए, कुंडली में अगर चंद्रमा पापक ग्रहों से युक्त होकर के 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में बैठा होगा या लग्नेश पर पापक ग्रहों की दृष्टि होगी तो ऐसे में अल्पायु योग का निर्माण होता है। और ऐसा व्यक्ति शक्तिहीन और अल्पायु योग बनेगा। जिस कुंडली में यह योग बनता है उस व्यक्ति के जीवन पर हमेशा संकट मंडराता रहता है। कुंडली के मुख्य ग्रह 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हों तो सेहत खराब रहती है। अरे आपको एक बात बताऊं, एक दिन एक आदमी की जन्म कुंडली मैंने देखा, सब चीजें मैंने सही सही बता दी, लेकिन जो उसने बताया फिर उसके बाद तो मेरे होश उड़ गए। सब कुछ सही बताने के बाद उसने कहा, गुरुजी आपने तो सब सही बताया, लेकिन मुझे HIV पॉजिटिव है। मैं पिछले 5 साल से एड्स का पेशेंट हूँ और मैंने अभी तक जितना ज्योतिष पढ़ा था उस किताब में कहीं नहीं लिखा था किस योग में HIV बनता है, किस योग में मतलब कि ये एड्स वाला रोग बनता है। और शायद मेरे जीवन में पहली कुंडली आई थी HIV पेशेंट की। मैं काफ़ी मतलब कि दिमाग लगाया तो मैंने सोचा कि अपने बड़े बेटे को बुलाऊं, वो नया ज्योतिष पढ़ रहा है, आजकल आधुनिक ज्योतिषी कर रहा है,
उसको भी मैंने बुलाया, मैंने कहा देख इस कुंडली में कौन सा रोग दिखता है। तो उसने भी देखा होगा, उसने कहा पिताजी कुछ संक्रामक रोग तो है लेकिन सही रोग डिसाइड नहीं हो रहा है, ब्लड से रिलेटेड कुछ संक्रामक रोग है। ठीक है, वो चला गया। उसके बाद मैंने उस कुंडली को सेव किया। उसमें जो मैंने देखा वो ये देखा कि शनि कुंभ राशि में चंद्रमा के साथ, और मतलब कि स्थिर राशि का शनि चंद्रमा के साथ छठे भाव में विराजमान था, जिसके कारण ये HIV पॉजिटिव का रोग हुआ और उसका विवाह विच्छेद हुआ। ये काफ़ी कुछ ऐसे रोग हैं जो काफ़ी रिसर्च के विषय हैं, जो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखे गए हैं। HIV का नाम, एड्स का नाम कहीं किसी मतलब कि जो है जात का अलंकार, जात का भरण और मानसागरी या बृहद पाराशर होरा शास्त्र या जातक पारिजात में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका वर्णन, और इसको ट्रेस कर पाना फिर काफ़ी कठिन होता है। फिर हम समाज से ही इसको सीख करके और 2-4 बार उसका अनुभव करके तभी इसके बारे में जान पाते हैं। तो कोई ये कहे कि नहीं मैं ज्योतिष का अब सबसे आखिरी हस्ताक्षर हो गया हूँ, अब सब मुझे पता है, तो ये भ्रम की बात होगी। ऐसा नहीं है, हर समय कुछ न कुछ सीखने की बात है। तो गुरु छठे या 8वें भाव में बैठकर पीड़ित हो तो अल्पायु योग बनता है, और ऐसे व्यक्ति की आयु कम होती है। अल्पायु योग हो तो जीवन भर अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, और हो सके तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। अपने जन्मदिन, जन्म नक्षत्र और मासिक संक्रांति पर घर में हवन पूजन कराना चाहिए। बुरे कार्यों से दूर रहें और दान पुण्य करते रहें। काले तिल, कंबल, चप्पल, लोहा, अन्नदान करें। अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम या अस्पतालों में सेवा दान करें। अष्ट चिरंजीवी लोगों का पूजन और स्मरण करें। हाँ, तो इस तरह से चिरंजीवियों की स्मृति और आराधना से आयु की वृद्धि होती है। हनुमान, परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, मार्कंडेय ऋषि, ये चिरंजीवी नामाष्टक हैं। इनका पाठ करने से निश्चित रूप से व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से अब उस अशुभ योग के बारे में पूछते हैं जो अगर कुंडली में हो तो व्यक्ति को गंभीर रोग हो सकते हैं, साथ ही व्यक्ति को हमेशा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब हम बात कर रहे हैं अंगारक योग की। सूर्य मंगल, राहु मंगल, केतु मंगल अगर होंगे तो अंगारक योग बनेगा। कुंडली में राहु मंगल के साथ होने पर अंगारक योग बनता है। अंगारक योग के प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं होती हैं और गंभीर रोग या दुर्घटनाओं का भय भी बना रहता है, और ऐसे में अल्सर, गठिया, हृदय रोग या पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इसमें रोमेटिक अर्थराइटिस की संभावना ज़्यादा बनती है, और ऐसा व्यक्ति न चाहते हुए भी कर्ज के जाल में फंस जाता है और बहुत अच्छी चलती हुई जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। नौकरी और कारोबार में एकाएक असफलता मिलने लगती है। व्यक्ति का स्वभाव क्रोधित और गुस्सैल हो जाता है। गुस्से के कारण उसके अच्छे अच्छे रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं। रिश्तों में दरार आ जाती है। वैवाहिक जीवन में कटुता आ जाती है। क्लेश हो सकता है। चिंता, अवसाद, तनाव का सामना करना पड़ता है। देखिए, मैं तो कहूंगा कि यदि मंगल राहु या मंगल सूर्य या मंगल केतु का अंगारक योग हो, मंगल सूर्य अगर एक साथ होगा तो ऐसा आदमी बहुत गुस्सैल होगा। अब ये बात अलग डिपेंड करती है कि दोनों के डिग्री में कितना अंतर होगा, किस डिग्री में होंगे। मंगल चंद्रमा की युति में होगा, नवम, दसम, एकादश भाव में होगा तो लक्ष्मी योग बनेगा। ऐसा आदमी दरिद्र कुल में भी पैदा होकर कुबेर की तरह धनवान होगा। और मंगल यदि किसी के साथ नहीं होगा तो जिस ग्रह की दृष्टि होगी उसके अनुकूल होगा। मंगल अगर
बुध के साथ होगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ परेशानी जीवन में रहेगी और स्किन संबंधी समस्याएं भी होंगी। मंगल बृहस्पति के साथ होगा तो मंगल करेगा, अच्छा करेगा। मंगल अगर शुक्र के साथ होगा तो ऐसा आदमी कामुक, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने वाला और दूसरों के जीवन साथी के प्रति आकर्षित होने वाला होगा। मंगल अगर शनि के साथ होगा तो वैवाहिक जीवन में टूटन होगी। मंगल राहु के साथ होगा तो गुस्सा, क्रोध, दरिद्रता। मंगल केतु के साथ होगा तब भी यही फल है। तो कुल मिलाकर के मंगल के मंत्र का जप करें। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपाग्वंग रेता वंग सिजिन्वती। आप अपने गूगल पे डालिए मंगल का वैदिक मंत्र, उसमें लिख के आ जाएगा, उसका पाठ करिए। पंछियों को दाना डालें, अन्न डालें। प्राणायाम रोज करें, प्राणायाम निश्चित रूप से करें। और प्राणायाम और ध्यान अगर कर रहे हैं और गीता का पाठ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं, एक ईमेल के जरिए हमें एक समस्या का समाधान जानने की कोशिश की है। पंडित जी, साहिल सिंह हैं दिल्ली से, जो अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं और अपने हेल्थ और करियर को लेकर इन्होंने सवाल किया है कि वो आखिर आने वाले समय में उनका हेल्थ और करियर कैसा रहेगा। पंडित जी, साहिल का जन्म 9 अक्टूबर 1997 को रात 9:58 पर दिल्ली में हुआ है। साहिल का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है। इनकी धनु राशि है और इस समय इनकी राहु की दशा चल रही है। राहु इनके तृतीय भाव का स्वामी है। मंगल शुक्र रोगेश होकर के दोनों छठे भाव में बैठे हुए हैं। इन्हें रक्त से संबंधित, एलर्जी से संबंधित स्वास्थ्य की समस्या है और ख़ास करके एलर्जी सबसे ज़्यादा प्रभावित है। दूसरी बात, इनका बृहस्पति नीच राशि में है और नीच राशि में भी होकर के मिथुन के नवमांश में है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधित समस्या होना, पेट से संबंधित समस्या होना स्वाभाविक है। लेकिन दशा ठीक चल रही है। राहु की दशा चल रही है, लेकिन राहु वृश्चिक के नवमांश में, नीच नवमांश में है। जब से ये राहु की दशा शुरू हुई है तब से परेशानियां बढ़ी हैं। पिछले 1.5 साल से ये परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है। अगर आप ओम रांग राहवे नमः का 10 माला रोज जप करना शुरू कर दें और दुर्गा चालीसा का 10 बार पाठ करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपका समय अच्छा हो सकता है। वैसे ज्योतिष के हिसाब से अभी आपके अच्छे समय की शुरुआत 2028 तक होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 2028 के बाद ही आपका समय अच्छा होगा। अभी तो 16 मई 2026 के बाद आपका गुरु चांडाल योग शुरू होगा, जो और भी बुरा होगा। इसलिए आपको गुरु चांडाल योग और राहु की शांति करवाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उस आखिरी अशुभ योग की जो कुंडली में मौजूद होकर आपको कई परेशानियां दे सकता है। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है उसके बुरे प्रभाव और क्या है उन बुरे प्रभावों से बचने के उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कुंडली में जब किसी भाव का स्वामी त्रिक स्थान, त्रिक किसको कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, 6वां, 8वां और 12वां स्थान जो है इसको त्रिक कहते हैं। ये त्रिक स्थान है। 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो उस भाव के सारे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। जैसे धन स्थान की राशि मेष है और इसका स्वामी मंगल 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो धन स्थान के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। जिस ग्रह को लेकर भावनाशक योग बन रहा है उस ग्रह से संबंधित वार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उस ग्रह का रत्न भी धारण किया जा सकता है, इससे लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।